नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। आज है 73वां गणतंत्र दिवस। तो चलिए आज का मुख्य समाचार शुरू करते हैं। आज बिहार समेत देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिलने वाली है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के कारण किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं होगा, लेकिन आज गांधी मैदान में छोटे छोटे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि गणतंत्र दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यक्रमों से पहले पटना के गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद ही आज सुबह गेट खोले जाएंगे। समारोह में सिर्फ पास धारकों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर इस बार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार की झांकी दिखाई जाएगी। इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार यात्रा भी दिखाए जाएंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड से अपनी 12वीं करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश अब तक आपने कक्षा 11वीं के लिए अपना नामांकन ही नहीं भरा है, तो आपके लिए एक राहत की खबर सामने आई है। जी हां, आपके पास 11वीं में नामांकन दर्ज करवाने का एक और मौका है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-23 के तहत कक्षा 11वीं में एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-23 के तहत कक्षा 11वीं में एडमिशन की आखिरी तारीख को बढ़ाते हुए 30 जनवरी 2022 तक कर दिया है। इसके पहले बिहार बोर्ड ने एडमिशन लेने से चूके अभ्यर्थियों के लिए 10 जनवरी तक आवेदन का मौका दिया था। इससे पहले बीएससीबी इंटर एडमिशन की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2021। एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाने के साथ ही छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में किए गए बदलाव के विरोध में मंगलवार को भी छात्रों ने पटना, आरा, बक्सर, नवादा और बिहार शरीफ आदि कई जगहों पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार शरीफ स्टेशन पर छात्रों के प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस 1.5 घंटे तक आउटर सिग्नल पर खड़ी रही। वहीं बक्सर में हावड़ा दिल्ली रेलपथ को जाम रखा गया, जिसके कारण ही कई ट्रेन डाइवर्ट की गई तो कई देरी से चलाई गई। वहीं रेलवे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बवाल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेल मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में छोटे से कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसमें आज कई अद्भुत चीजें भी देखने को मिलने वाली है। वहीं आज बिहार में एक और कारनामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाली परेड का नेतृत्व इस साल महिला अधिकारी काम्या मिश्रा कर रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि समारोह में 14 बटालियन परेड में शामिल हुई है। ऐसे में आज इन सभी 14 बटालियन का नेतृत्व पटना की महिला अधिकारी काम्या मिश्रा कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2002 में बिहार की पहली महिला आईपीएस शीला ईरानी ने गणतंत्र दिवस परेड और 2013 में स्वतंत्रता दिवस परेड के नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईपीएस बनी थी। बिहार में ठंड का सितम जारी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार वासियों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं बनती दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार में पिछले 2 दिनों में छाए हुए बादल बुधवार तक छटने की संभावना जरूर जताई गई है। वहीं अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहने से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट भी आएगी। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री की कमी आएगी। इससे पहले राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश और हल्के से मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान लगाया गया है। बिहार सरकार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन दिनों अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। यही कारण है कि विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जा रही है। अब तक 64वें बीपीएससी परीक्षा के तहत 566 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। 409 अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद जिलों में तैनात भी कर दिया गया है। वहीं राजस्व अधिकारियों के दूसरे बैच को 24 जनवरी से प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण अगले 24 फरवरी तक जारी रहेगा। इस 1 महीने के प्रशिक्षण अवधि में राजस्व के विभिन्न विषय, चकबंदी, भू अर्जन, भूमि सर्वेक्षण और विभिन्न एक्ट और रूल्स के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण के आखिरी में इन्हें व्यावहारिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बिहार की बोर्ड परीक्षाओं में बेटों के मुकाबले अधिक बेटियों के शामिल होने की जानकारी दी थी। वहीं आज हम आपको कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्राओं की संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। एक वक्त था जब बिहार में बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। उसी का परिणाम है कि आज कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में छात्राओं की संख्या छात्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिक है। कुछ ही दिनों में छात्र के इंटर की परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अब छात्रों को बोर्ड की तरफ से एक के बाद एक राहत देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब ऐसे छात्रों को भी परीक्षा में बिठाए जाने की तैयारी हो रही है जिनका एडमिट कार्ड गुम हो गया है, या अगर एडमिट कार्ड गड़बड़ है तो भी अब छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे। बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड के फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य की तस्वीर छपी हो तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर
आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटोयुक्त बैंक का पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर आ सकते हैं। बिहार में बीते 2 दिनों से एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पटना समेत कई जिलों की रेल सेवाएं बाधित हो गई। वहीं अब प्रदर्शन करने उतरे छात्रों पर मामला दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन का तो ये भी मानना है कि छात्रों की आग को हवा देने का काम कुछ कोचिंग संस्थानों ने किया है, जिसके बाद अब उन पर भी एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में जदयू और भाजपा के बीच सीटों के समीकरण नहीं बनने के बीच बिहार में अच्छी खबर सामने आई है। आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार में जदयू और भाजपा के बीच में सीटों को लेकर बात बनने की बात कही जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की माने तो बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए भाजपा और जदयू में समझौता तय हो गया है। भाजपा 13 और जदयू 12 सीटों के माने फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोनों पार्टियों की आपसी समझ से बात आगे बढ़ी है। इस फॉर्मूले पर केवल भाजपा हाईकमान की मुहर लगना बाकी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जब विरोध की आंधी उठती है तो उसमें एक नाम पप्पू यादव का भी होता है। वहीं अब तो बात एनटीपीसी के छात्रों की है। ऐसे में उम्मीद यही थी कि पप्पू यादव मैदान में उतरेंगे जरूर, और ऐसा हुआ ही। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो इस बार सरकार को खुली चुनौती तक दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितता के विरोध में 28 जनवरी को पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे विद्यार्थियों और बिहार के हक में आवाज उठाते रहेंगे। 28 जनवरी को उन्होंने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार को जितनी पुलिस उतारनी है उतार ले, हम हर जुल्म के लिए तैयार है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के साथ मजाक करने का आरोप भी लगाया। मुकेश सहनी का बगावती रवैया इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब सहनी 11 मार्च को झारखंड में अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके बाद ही अब टीम लगातार झारखंड में लोकसभा की तैयारी में नजर आ रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी आज कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलकर समाज में पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रही है।